आज की वीडियो में हम जो पिरिमिडीन्स होते हैं, जो उनके पिरिमिडीन के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिसमें साइटोसिन आ गया, आपका क्या कहते हैं थाइमीन आ गया, यूरेसिल आ गया, उनकी हम सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो पिरिमिडीन की बायोसिंथेसिस इसके थ्रू मैं समझाऊंगा, लिपिन के थ्रू ये पूरी जो सिंथेसिस है ये पिरिमिडीन्स की है। और जस्ट लाइक प्यूरिन्स, जिस तरह प्यूरिन्स में हमें कुछ कंपाउंड्स चाहिए थे, उसी तरह पिरिमिडीन्स के लिए भी हमको N1 आपको क्या कहते हैं एस्पार्टेट चाहिए होता है, ग्लूटामीन चाहिए होता है और CO2 चाहिए होता है। एस्पार्टेट आपका N1 C6 C5 C4 दे रहा होता है, जो N3 होता है वो ग्लूटामीन से आ रहा होता है, और जो C2 होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा होता है। ये तीन कंपाउंड्स आपके पिरिमिडीन्स बनाते हैं। ये हम यहाँ भी देख सकते हैं, जो पिरिमिडीन की रिंग है, जो ये N1 C4 C5 और C6 से ये एस्पार्टेट दे रहा है, जो N3 है ये ग्लूटामीन से आ रहा है, और जो आपका C2 है ये CO2 से आ रहा है। तो दैट वाज इट कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ये तीन मेन प्रिकर्सर्स हैं पिरिमिडीन रिंग के। अब पिरिमिडीन सिंथेसाइज कैसे होती है बॉडी में, आपके ये कहते हैं सबसे पहला स्टेप जो होता है, जो कि मेमेलियन सेल्स में यानी यूकेरियोट्स में जो आपका रेगुलेटरी स्टेप होता है, वो होता है क्या है, ग्लूटामीन CO2 के साथ और 2 ATP के साथ ये कहते हैं रिएक्ट करता है, और एंजाइम होता है कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2। रिमेंबर यहाँ पे CPS2 है, जो हमने यूरिया साइकिल में पढ़ा था, इससे कंफ्यूज नहीं करना। यूरिया साइकिल में हमने CPS1 पढ़ा था, दोनों में प्रोडक्ट कार्बोमोइल फॉस्फेट ही बनता है, लेकिन जो यूरिया साइकिल वाला था वो था CPS1, ये वाला है CPS2। तो यहाँ पे 2 ATP CO2 का मॉलिक्यूल और ग्लूटामीन ने मिला के क्या कहते हैं बनाया इस एंजाइम के थ्रू कार्बोमोइल फॉस्फेट। ये रेगुलेटरी स्टेप है मैमल्स के अंदर, और क्या कहते हैं इससे हमने देखा 2 ATP निकल गया, आपको ग्लूटामेट निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया कि जो कार्बोमोइल फॉस्फेट है, जो उसकी फॉस्फेट ग्रुप है, उसको हमने रिमूव करना है। फॉस्फेट ग्रुप में हमने एस्पार्टेट को लगाना है। तो एस्पार्टेट कैसे लगेगा, इस एंजाइम के थ्रू लगेगा, जिसका नाम है एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज। एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज के थ्रू फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगी, ये हम देख सकते हैं एस्पार्टेट आ जाएगा, और ये हम देख सकते हैं जिधर फॉस्फेट लगा हुआ था यहाँ पे ये एस्पार्टेट वाली ग्रुप लग गई है, इससे कंपाउंड बन गया कार्बोमाइल एस्पार्टेट। और जो ये वाला आपका क्या कहते हैं रिएक्शन है, ये प्रोकैरियोट्स में रेगुलेटरी स्टेप होता है। ये वाला मैमेलियन सेल्स में रेगुलेटरी स्टेप था, ये वाला प्रोकैरियोट्स में था। और जो ये वाला स्टेप है मैमल्स में, ये आपका क्या कहते हैं PRPP इसको एक्टिवेट कराता है, वेरस जो UTP है, जो हम इसका भी देखेंगे, आपका इसका फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो इसको इनहिबिट करता है। और मैमल्स में क्या होता है, जो CTP होता है वो इस प्रोसेस को जो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, CTP जो होता है वो इस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, वेरस इन मैमल्स UTP इस रिएक्शन को इनहिबिट कर रहा था। तो अब कार्बोमाइल एस्पार्टेट बन गया। अब क्या होगा, हमने ये जो पिरिमिडीन रिंग है, इसको इस पूरी पिरिमिडीन रिंग को कंप्लीट करना है, रिंग को क्लोज करना है। वो कैसे होगी, डिहाइड्रेशन के थ्रू होगी। डाइहाइड्रो ओरोटेज एक एंजाइम आएगा, डिहाइड्रेशन कराएगा, वाटर को रिमूव कराएगा, जिससे हम ये देख सकते हैं पिरिमिडीन की रिंग पूरी बन गई है। और इस कंपाउंड को कहते हैं डाइहाइड्रो ओरोटेट। अब क्या होगा, एक एंजाइम ऐड करेगा जिसका नाम है डाइहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम वाहिद एंजाइम है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होगा। बाकी जितने भी हमने एंजाइम्स पढ़े हैं ये सारे साइटोसोलिक हैं। एक और खास बात, जो CPS1 था यूरिया साइकिल में वो माइटोकॉन्ड्रियल था, वेरे CPS2 हम देख सकते हैं साइटोसोलिक है। ये सारे एंजाइम साइटोसोलिक हैं। अब जो डाइहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेस है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का एंजाइम है, और ये क्या करेगा, इधर FMN आएगा, और FMN को हमने क्या कहते हैं डिहाइड्रोजिनेस है, तो हाइड्रोजन ग्रुप आपके FMN जो फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड होती है उसको दे देंगे, और डाइहाइड्रो ओरोटेट आपका फिर इस तरह ऑक्सीडाइज हो जाएगा ओरोटेट में, क्योंकि उसने अपना हाइड्रोजन रिमूव कर दी तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ओरोटेट में। एक और बात, जो आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज और जो डाइहाइड्रो ओरोटेज है, ये बेसिकली एक क्या कहते हैं पॉलीपेप्टाइड के ही 3 डोमेन्स होते हैं। एक कैड पॉलीपेप्टाइड है CAD, हमने एक पॉलीपेप्टाइड का नाम रखा है CAD। जिस तरह फैटी एसिड सिंथेस एंजाइम था, उसके 6-7 डोमेन्स थे, और उन डोमेन्स में बेसिकली डिफरेंट एंजाइम्स थे। इस तरह जो आपका कैड है, ये एक मल्टी फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड है, जिसके ये 3 डोमेन्स है, और ये इन्हीं क्या कहते हैं एंजाइम्स के लेटर के हिसाब से रखेंगे कैड CAD कि ये जो 3 एंजाइम्स है ये उस पॉलीपेप्टाइड के डोमेन्स हैं। तो उससे क्या कहते हैं, ये फिर शायद शुरू के 3 स्टेप्स हो रहे हैं। फिर हमने देखा डाइहाइड्रो ओरोटेट ऑक्सीडाइज हो गया ओरोटेट में। अब क्या होगा, जो PRPP था, जिस तरह प्यूरिन रिंग्स में हमने देखा था जो प्यूरिन की फॉर्मेशन हो रही थी, पिरिमिडीन्स में भी जो PRPP है ये अपनी राइबोस 5 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो दे देगा, जो कि हम ये देख सकते हैं राइबोस 5 फॉस्फेट आ गया थ्रू द हेल्प ऑफ एंजाइम ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज के थ्रू PRPP ने अपनी राइबोस 5 फॉस्फेट वाली रिंग दे दी, और आपका ये सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड बन गया जिसका नाम है ओरिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, OMP यहाँ पे बन गया है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पायरोफॉस्फेट निकल रहा है, जो कि पायरोफॉस्फेटेज से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप इरिवर्सिबल है, OMP बन गया।
अब क्या होगा, हमने OMP को डीकार्बोक्सिलेट कराना होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड वाली ग्रुप निकालनी होगी, वो होगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ओरेटिडीन मोनोफॉस्फेट डीकार्बोक्सिलेज, या यू कैन कॉल इट ओरेटिडाइलेट डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि इस प्रोडक्ट का एक और नाम ओरेटिडाइलेट है। तो ओरेटिडाइलेट डीकार्बोक्सिलेज के थ्रू ये फिर आपका बन जाएगा यूरिडीन 5 मोनोफॉस्फेट विच इज योर UMP, एंड दिस इज योर पेरेंट न्यूक्लियोटाइड, जिससे आपके क्या कहते हैं आगे फर्दर पिरिमिडीन रिंग्स बनेंगी। जिस तरह हमने प्यूरीन रिंग्स की सिंथेसिस में देखा था कि जो पेरेंट न्यूक्लियोटाइड था वो था आपका IMP हमने देखा था पेरेंट न्यूक्लियोटाइड है, जिससे फिर AMP और GMP बन रहे थे। इसी तरह यहाँ पे जो पेरेंट न्यूक्लियोटाइड है ये यूरिडीन 5 मोनोफॉस्फेट है। अब क्या कहते हैं, मैं इसमें बता देता हूँ, जो यूरिडीन 5 मोनोफॉस्फेट है ये आपका थ्रू क्या कहते हैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट काइनेसिस एंड थ्रू न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेसिस जो हमने इधर पढ़े थे, थ्रू न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट काइनेसिस समझे, यहाँ पे UMP लिखा हुआ है, UMP थ्रू द हेल्प ऑफ एंजाइम ATP थ्रू विद द हेल्प ऑफ ATP कन्वर्ट हो जाएगा UDP में, और थ्रू द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेस जो UDP है वो फिर फर्दर UTP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मोनोफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट के थ्रू ये जो UMP बना है ये UDP और UTP में कन्वर्ट हो सकता है। एक और खास बात, आपका जो UTP है जो आपका फाइनल प्रोडक्ट था, अब UTP कन्वर्ट हो जाएगा CTP में, जो हमने पिरिमिडीन रिंग बनानी है। UTP एक तो यूरासिल का कहते हैं न्यूक्लियोटाइड तो बन गया जो कि RNA में यूज हो जाएगा, एक हमने बनाना है CTP साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये कैसे बनेगा, ये बनेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम CTP सिंथेटेस, इसमें ATP आएगा और इसमें ग्लूटामीन अपनी नाइट्रोजन रिंग दे रहा होगा। बेसिकली इस प्रोसेस में अमाइनेशन हो रही होगी, क्योंकि ग्लूटामीन अपने क्या कहते हैं अमाइनो ग्रुप देगा, तो अमाइनेशन के थ्रू होगा क्या, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट में। इस तरह CTP की प्रोडक्शन हो गई, एंजाइम यूज हुआ CTP सिंथेटेस। एंड अब जो इससे रिलेटेड आगे क्या कहते हैं आपकी, क्योंकि हमने यूरासिल भी बना दी और साइटिडीन भी बना दी, ये दोनों जो हैं ये तो आपके RNA में होते हैं। अब DNA में आके कहते हैं UTP नहीं होता, DNA में आपकी यूरासिल नहीं होती, DNA में विनोस थाइमीन होती है, एंड थाइमीन के लिए हमने डीऑक्सीथाइमिडीन बनानी होगी। तो जो इसकी सिंथेसिस है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनकी क्या कहते हैं वीडियो में मैं इसकी सिंथेसिस करवाऊंगा, और CTP के थ्रू ही जो DCTP बन जाता है जो कि डीऑक्सी फॉर्म में जो DNA में यूज होता है उसकी भी सिंथेसिस में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। सो दैट वाज योर होल पिरिमिडीन रिंग की सिंथेसिस। ये पूरे स्टेप्स थे, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। 2 ATP ग्लूटामिन CO2 आए, CPS2 के थ्रू कन्वर्ट हुए CPS में कार्बोनाइल फॉस्फेट, और फिर ये कन्वर्ट हुआ ट्रांस कार्बोमाइलेज के थ्रू कार्बोमाइल एस्पार्टेट में, एस्पार्टेट आ गया, फॉस्फेट रिमूव हो गई, फिर पिरिमिडीन रिंग कंप्लीट हुई डायहाइड्रोटेस से, और ये 3 एक मल्टी फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड से बने थे जिसका नाम था CAD। ये यूकेरियोट्स में रेगुलेटेड स्टेप था, ये प्रोकैरियोट्स में था, और यहाँ पे UTP इनहिबिट कर रहा था, यहाँ पे CTP इनहिबिट कर रहा था, दोनों जगहों पे PRPP एक्टिवेट कर रहा था। डायहाइड्रोटेट फिर ऑक्सीडाइज हुआ ओरोटेट में, ये वाहिद एंजाइम है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। फिर ओरोटेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइबोसाइड ट्रांसफरेज PRPP ने राइबोस 5 फॉस्फेट डी कन्वर्ट हो OMP में, पैरेलल न्यूक्लियोटाइड बन गया। फिर OMP विद द हेल्प ऑफ डीकार्बोक्सिलेज अपनी CO2 रिमूव होकर कन्वर्ट हो गया UMP में, और ये पैरेलल न्यूक्लियोटाइड है। इससे फिर आगे UMP से UDP और UTP बन जाएंगे, फिर UTP से आगे आपके फर्दर कंपाउंड्स बन जाते हैं। इससे रिलेटेड आपकी एक जो क्लिनिकल है वो है ओरोटिक एसिडोरिया। बेसिकली जो UMP बनता है ये एक एंजाइम के थ्रू बनता है UMP सिंथेस, लेकिन उस UMP सिंथेस के 2 डोमेन्स होते हैं, जिसमें से एक डोमेन OMP डिकार्बोक्सिलेज होता है और दूसरा डोमेन ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइड ट्रांसफरेज होता है। होता क्या है, अगर इन दो डोमेन्स में से किसी भी डोमेन की या तो ये वाला डेफिशिएंट हो गया या ये वाला एंजाइम डेफिशिएंट हो गया, क्या कहते हैं डेफिशिएंसी हो जाए, तो उससे होगा क्या, जो ओरोटेट कंपाउंड है वो आपका बॉडी में ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, उसकी पुअर ग्रोथ हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, और फिर जो ओरोटेट है वो उसके यूरिन में ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट आउट होगा। ये दिखाया हुआ है कि या तो ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइड ट्रांसफरेज ये वाला डोमेन, या फिर OMP डिकार्बोक्सिलेज ये वाला डोमेन, ये सेपरेट डोमेन्स होते हैं UMP सिंथेस के। इनमें से किसी भी डोमेन की अगर क्या कहते हैं एक्टिविटी वो हो जाए, डिक्रीज हो जाए या डेफिशिएंट हो जाए, तो उससे क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा और लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओरोटेट आपका यूरिन में क्या कहते हैं रिलीज होगा, और पुअर ग्रोथ होगी, साथ में मेंटल रिटार्डेशन भी होती है इसमें। दूसरा इसमें एक और खास बात, सिंस वी नो कि CPS से ये बन रहा है, एंड वी नो CPS आपका यूरिया साइकिल में भी बनता है। लेट सपोज आपका जो यूरिया साइकिल का एंजाइम था ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज, अगर वहां पे कोई डेफिशिएंसी आ जाए या वो एंजाइम खराब हो जाए, तो होगा क्या, जो CPS है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूरिया साइकिल में ज्यादा से ज्यादा बनता रहेगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो CPS चला जाएगा साइटोसोल में, फिर साइटोसोल में वो वाला CPS आपका क्या कहते हैं पिरिमिडीन रिंग्स की क्या कहते हैं बायोसिंथेसिस वाले मेटाबॉलिज्म में चला जाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा ओरोटेट प्रोड्यूस हो रहा होगा, और जिसकी वजह से अगेन वी कैन कॉल इट ओरोटिक एसिडोरिया। और इसकी क्या कहते हैं ट्रीटमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूरिडीन
ये जो एंड प्रोडक्ट है यूरिडीन की अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन दे दें तो उससे क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट आ सकती है एनीमिया में, और देयर विल बी डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ ओरोटेट। सो दैट वाज इट। आई होप इजीली समझ में आ गया एंड थैंक यू।